रिया भक्ति पवित्र कहानियाँ। युगों युगों से कही जा रही, युगों युगों से सुनी जा रही, युगों युगों से कही जा रही, युगों युगों से सुनी जा रही। ये कथाएं जिनमें है ज्ञान तत्व विशाल, कभी न भूलेगा संसार। विक्रम बेताल, विक्रम बेताल, विक्रम बेताल, विक्रम बेताल, विक्रम बेताल, विक्रम बेताल, विक्रम बेताल। राजन, मुझे तेरी हालत पर बड़ा तरस आ रहा है। पर क्या कर सकते हैं, तू भी तो अपने वचन से बंधा है राजन। चल, यात्रा सहज और सरल बने, इसलिए मैं तुम्हें नेपाल के शिवपुरी नगर की कहानी सुनाता हूँ। शिवपुरी का राजा यशकेतु राजकुमारी शशि प्रभा से बहुत स्नेह करता था। एक दिन तरुण राजकुमारी वसंत उत्सव देखने उद्यान में गई। आहा, वसंत ऋतु में उद्यान में घूमने का अद्भुत आनंद। मंद मंद बहती हवा, हवा में झूमते ये पुष्प, पुष्पों की भीनी भीनी सुगंध हृदय को मदमस्त कर रही है। हृदय प्रेम पुष्प पल्लवित हो रहा है। संभालिए संभालिए अपने आप को। तुम कौन हो? तुम क्षमा करें, मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ, पूजा के लिए पुष्प लेने आया था। आप राजकुमारी हैं ना? सही पहचाना। जानते हो, हमसे टकराने के अपराध में तुम कारावास के दंड के भागी बन सकते हो। हाँ राजकुमारी, आपसे टकराने का अपराध मुझसे हुआ है, लेकिन ये अनजाने में संयोगवश हुआ है। फिर भी आप अपराधी समझें तो मुझे कारावास का दंड भोगने में कोई आपत्ति नहीं। कितना निडर है ये ब्राह्मण युवक, भय और संकोच से कोसों दूर। मैं जानता हूं, राजकुमारी मेरे ही विषय में सोच रही है। भले ही राजकुमारी से टकराना संयोगवश हुआ, किंतु राजकुमारी को देखते ही मेरे हृदय में अभी अभी प्रेम पुष्प का जो अंकुर फूटा है, वो संयोग नहीं हो सकता। राजकुमारी पहली ही नजर में मेरे हृदय की स्वामिनी बन चुकी है। हम तुम्हें दंड नहीं दिलवाएंगे, तुम बहुत अच्छे हो। अब हम चलते हैं। राजकुमारी के होंठों पर मुस्कुराहट थी। निश्चित ही वो भी मुझे चाहने लगी है। अब तो मैं राजकुमारी के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। तो राजन, राजकुमारी को पाने के लिए वो युवक एक सिद्ध गुरु के पास पहुंचा और उसे अपनी समस्या बताई। सिद्ध गुरु ने उसे अपनी सिद्धि से कन्या बना दिया और राजा के पास यह कहकर छोड़ दिया कि वो अपने खोए हुए पुत्र महेश को ढूंढने जा रहा है। राजा ने उसे अपनी बेटी की सेवा में लगा दिया, किंतु एक दिन उस युवक का रहस्य राजकुमारी के सामने प्रकट हो गया और राजकुमारी ने अपने हृदय की बात उस युवक से कह दी। हे ब्राह्मण पुत्र,
तुम्हें देखते ही मैं तुम्हारी दीवानी हो गई। उसी दिन से उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, हर समय तुम ही मेरे ख्यालों में समाये रहते हो। मेरा मन तुम्हारे में ही रमा रहता है। राजकुमारी, जिस तरह आपका मन मेरे अंदर रमा रहता है, उसी तरह मेरा मन भी आप में रम गया है। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। तो राजन, उस दिन से ब्राह्मण पुत्र दिन में राजकुमारी के साथ युवती बनकर और रात में ब्राह्मण पुत्र बनकर रहने लगा। दोनों ने गंधर्व विवाह कर दिया। कुछ दिन के बाद राजा के साले की कन्या प्रेमवती का विवाह दीवान के बेटे के साथ हुआ। विवाह के दौरान दीवान का पुत्र ब्राह्मण पुत्र रूपी कन्या पर रीझ गया और उसके लिए व्याकुल रहने लगा। दीवान का बेटा ब्राह्मण पुत्र रूपी कन्या को पाने के लिए अपने प्राण देने पर तैयार हो गया। बात राजा तक पहुंची। बहुत सोच विचार करने के बाद राजा ने ब्राह्मण पुत्र रूपी कन्या का विवाह दीवान के पुत्र से करवा दिया। प्रेमवती उसकी पहली पत्नी थी। विवाह के बाद ब्राह्मण पुत्र रूपी कन्या ने अपने पति के सामने एक शर्त रखी। प्रेमवती, मेरा विवाह किसी अन्य युवक से निश्चित हुआ था, किंतु भाग्य ने मुझे दीवान पुत्र की पत्नी बना दिया। मैंने संकल्प लिया है, जब मेरा पति 6 महीने तक तीर्थ यात्रा करेगा तभी मैं उससे बात करूंगी, अन्यथा मैं अपने पति से जीवन भर बात नहीं करूंगी। वो मेरे पति हैं, उनका अहित मैं नहीं चाहती। मैं तुम्हारा संदेश उन्हें पहुंचा दूंगी। तभी द्वार से दीवान पुत्र की आवाज सुनाई दी। मैंने सब सुन लिया है प्रेमवती, कह दो इनसे मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं। 6 महीने के बाद लौटूंगा, तब तक तुम इसे अपने पास अपने साथ रखना। जी, जैसी आपकी इच्छा। महाराज, मेरे पुत्र के तीर्थ यात्रा से वापस लौटकर आने से पहले ही मेरे ऊपर वज्रपात हुआ है। वज्रपात? ऐसा क्या अनिष्ट हो गया? महाराज, 6 माह तक मेरे घर में मेरे पास रहने के बाद वो युवती मेरे पुत्र की पहली पत्नी प्रेमवती को अपने साथ लेकर घर से भाग गई है। क्या? और राजन, उसी समय वही सिद्ध गुरु वहां पहुंच गया जिसने ब्राह्मण पुत्र को कन्या बनाया था। अलख निरंजन, अलख निरंजन। ब्राह्मण भी वापस आ गया। अब मैं कन्या के विषय में क्या उत्तर दूंगा? राजन, मेरे साथ मेरा पुत्र महेश है, उस कन्या को बुलवाएं और मेरी अमानत मुझे सौंप दें। अगर सच्चाई जानकर ब्राह्मण रुष्ट हो गया तो मुझे श्राप दे देगा। उसके श्राप से मेरा राजपाट नष्ट हो जाएगा। मुझे कोई उपाय सोचना होगा। क्या सोच रहे हो राजन? बुलाओ उस कन्या को। हाँ महाराज, मेरी होने वाली पत्नी को बुलवाइए। हे ब्राह्मण, वो कन्या तो न जाने कहां चली गई है। क्या? क्रोधित ना होइए ब्राह्मण देव। आपका क्रोध शांत करने के लिए मैं अपनी कन्या शशि प्रभा का विवाह आपके पुत्र से करने को तैयार हूं। क्या? सच? तो राजन, महेश के साथ शशि प्रभा का विवाह हो गया। ब्राह्मण युवक के ये कहने पर कि शशि प्रभा उसकी पत्नी है, दोनों ने चोरी से गंधर्व विवाह किया है। महेश ने उस युवक की बात नहीं मानी और शशि प्रभा को अपनी ही पत्नी बताने लगा। दोनों शशि प्रभा पर अपनी अपनी पत्नी होने का अधिकार जताने लगे। अब तुम बताओ राजन, राजकुमारी पर किसका अधिकार होना चाहिए?
महेश का अथवा ब्राह्मण पुत्र का? और हाँ राजन, यदि तुमने सही उत्तर जानते हुए भी नहीं दिया तो तुम्हारा सिर फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। बेताल, राजकुमारी पर महेश का अधिकार होना चाहिए। राजकुमारी उसी की पत्नी हुई। वो कैसे राजन? स्पष्ट है बेताल। राजा ने सबके सामने राजकुमारी शशि प्रभा का विवाह महेश के साथ विधि पूर्वक किया और राजकुमारी का कन्यादान किया। ब्राह्मण पुत्र ने राजकुमारी से चोरी से विवाह किया और चोरी की वस्तु पर चोर का अधिकार नहीं होता। एकदम सही उत्तर दिया राजन। और तुमने साबित कर दिया कि पृथ्वी पर तुमसे बुद्धिमान राजा कोई दूसरा नहीं। लेकिन इसी के साथ साथ तुमने अपना मौन भी भंग कर दिया। इसलिए यहाँ से आगे अब तुम मुझे नहीं ले जा सकते राजन। मैं जा रहा हूँ अपने रास्ते। विक्रम